जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी कैसे हैं? यदि आप नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाली है, क्योंकि आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी खास होंगे। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम, नीट एग्जाम और जो आपके बोर्ड एग्जाम है उनके लिए काफी खास साबित होने वाले हैं। और साथ साथ में आपके ये क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए भी काफी खास होने वाले हैं। इसलिए आप सभी ये टॉपिक को ध्यान समझना चाहते हैं, क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या क्या है और कितने इंपोर्टेंट है, इन सबको समझना चाहते हैं तो आपको वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना, बीच में स्किप नहीं करना है। और एक बात और, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्राउन एल्गी होने वाला है, जिसे कि हम पूरे सवाल या जो इसकी क्लास है, इसकी क्लास है FIOC में आते हैं, जैसे कि हम आपको इसके बारे में पहले बता चुके हैं। और साथ साथ में हमने जब इसकी थ्योरी क्लास ली थी तब हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बता चुके हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होने वाली है। और जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में जो ब्राउन एल्गी है उसके 10 क्वेश्चन आपको कराए थे, और आगे के जो हम क्वेश्चन है 10 से 15 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चन हम आपको आज कराने वाले होंगे। आपने जो अब तक के 10 क्वेश्चन देखे हैं उसमें आपको मालूम हो चुका होगा कि जो हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं वे क्वेश्चन कितने इंपोर्टेंट हैं, क्या वे क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं या नहीं होते हैं, या वे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये आप हमारे इस ब्राउन एल्गी एमसीक्यू के पार्ट फर्स्ट में आप देख चुके होंगे, या आप जाके देख लेना। तो हम चलते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। जहाँ पे हमने फर्स्ट में अपनी क्लास को लेफ्ट किया था, क्वेश्चन हमारे 10 हो चुके थे, जो कि हमारा 10 था। ये पूछा गया था कि जो ब्राउन एल्गी है उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप से होता है, सेक्सुअली होता है, एसेक्सुअली होता है। और हमने आपको बताया था कि जो ब्राउन एल्गी है उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली दोनों टाइप से इसमें होता है। ये हम आपको करा चुके हैं, क्लियर है। अब चलते हैं, आपने क्लास को आगे बढ़ाएं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय, कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें, ब्राउन एल्गी यानी भूरे सवालों में, वो किसके थ्रू होता है। ऑप्शन है फ्रेगमेंटेशन, जियोस्पोर, बडिंग एंड बाइनरी फिजन। तो आपको बताना होगा कि जो हमारे ब्राउन एल्गी है उसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके द्वारा होगा। देखिए, बातें करते हैं जियोस्पोर की। यदि जियोस्पोर है तो ध्यान रखें उसमें क्या है, उसमें आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होने वाला, यानी अलैंगिक जन्म नहीं होगा। कैसा होगा उसमें फिर होता आपका लैंगिक होता है। तो यहाँ पे आगे सबसे मेनली अब बात करें अपवास में कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी जो अलैंगिक जनन होता है किसमें, ब्राउन एल्गी में, वो किसके द्वारा होता है, वो होता है किसके द्वारा बताइए, वो होता है आपका फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के। ठीक है, ध्यान रखना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक चलते हैं। 12 क्या कह रहा है हमें? 12 कहता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एल्गी में बी अकर, या मे बी कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसके थ्रू होता है, आइसोगैमस, एंजियोगैमस, oogamous, या अगला है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज के लिए कि हमारे जो ब्राउन एल्गी होते हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, वो ध्यान रखना है वो कैसे होता है, वो होता है oogamous टाइप से होता है। कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है। ध्यान क्लियर है। ये क्या होंगे, इसमें मेल और फीमेल दोनों गैमेट अलग अलग होने वाले हैं। और यदि ऐसा है तो ध्यान रखें क्या होगा, जिसे हम यानी मेल गैमेट को फीमेल गैमेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इस तरह के रिप्रोडक्शन में जो होता है कैसा सेक्सुअल होता है, लेकिन किस टाइप का आपके पास होगा ध्यान रखना है, वो क्या होता है, वो आपका oogamous होता है। क्या होता है, oogamous होता है। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। 13 क्या कह रहा है कि मोटाइल सेल्स ऑफ ब्राउन एल्गी है, कि जो हमारे ब्राउन एल्गी होते हैं उसमें मोटाइल यानी चल हमने बताया था पास में 2 सेल होती हैं, एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल। यानी जिसमें फ्लैजिला हो गया पास में मोटाइल, जिसमें फ्लैजिला नहीं है नॉन मोटाइल। तक हो गया। तो क्या पूछा गया है कि जो मोटाइल स्टेज होती है या मोटाइल सेल होती है ब्राउन एल्गी में, वो किसके थ्रू होती है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन क्या आपके पास में है, 1 फ्लैजिलम, 2 अनिकल फ्लैजिला,
नो फ्लैजिला और 3 फ्लैजिला। तो बताइए इसमें क्या होने वाला है। देखिए यहाँ सेल करा बात मोटाइल सेल की, मोटाइल सेल है, फ्लैजिला होते हैं। देखिए यहाँ है, हमने पीछे कहा भी था जब हम थ्योरी क्लास पढ़ाई थी कि जो आपके ब्राउन एल्गी होते हैं, जो आपके ब्राउन एल्गी हैं, उनमें क्या होते हैं, उनमें कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है। क्या होता है, कोई फ्लैजिला नहीं होगा। इस कारण क्या होंगे कि नो फ्लैजिलेटेड होते हैं, यानी इसमें कोई फ्लैजिला यानी कसाब नहीं होने वाले। किसके अंदर, आपके ब्राउन एल्गी के अंदर। भले ही ध्यान रखना ये मोटाइल सेल है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है इनमें क्या होंगे, इनमें आपके फ्लैजिला नहीं होते, इसलिए ये आपके क्या होते हैं, नॉन फ्लैजिलेट होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेट, यानी बिना फ्लैजिला के होते हैं। दैट्स क्लियर। अब देखिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, यानी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जितना भी हो सके शेयर भी करें। लेकिन यदि आपको अच्छी न लगे फिर कोई बात नहीं है, ये क्वेश्चन आपको सही नहीं लगे हैं। हाँ, यदि आपको लगता है कि क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी खास है, तो ध्यान रखना है आप वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर जरूर करें और आप हमें वीडियो के लास्ट में जरूर ये बताएं कि आपको जो क्वेश्चन है आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने आप गलत हुए हैं। क्लियर हो गया तक का। और जितना अधिक हो उतना अधिक शेयर जरूर करना। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और उसमें ध्यान रखना है जो ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन है आप उसे जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि फ्यूचर में जब भी हम आपके लिए कुछ नए टॉपिक लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके चैनल पर आपको मिल जाए, जिससे आपका टॉपिक लेफ्ट ना हो। और एक ध्यान रखना है यदि आप थ्योरी क्लास जाना चाहते हैं तो आपको चैनल पर इस टॉपिक की यानी ब्राउन एल्गी की जो वीडियो है डिस्क्रिप्टिव, वो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां पर जाके देख सकते हैं, या फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उस वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिए, या आप डायरेक्टली अपनी इच्छा के अनुसार जो आपको नीड है उसके अनुसार आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। वहां पे आपको रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी और एक्सेट्रा पॉइंट पे आपको वहां पे वीडियो मिल जाएगी, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी खास होने वाले हैं। चलते अगला क्वेश्चन 14 क्या कहता है। 14 कह रहा है ब्राउन एल्गी सो विच लाइफ साइकिल। ये कहता है ब्राउन एल्गी में किस टाइप की जो क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है। ऑप्शन देगा आपके पास में हैप्लॉइड, दूसरा है डिप्लॉइड, तीसरा है हैप्लोडिप्लोइड, चौथा आपका हो गया नॉन ऑफ दीज। तो देखिए आपके पास में कि जो आपके ब्राउन एल्गी होते हैं, जो आपके ब्राउन एल्गी होते हैं, ध्यान रखना है उनमें क्या होते हैं, सेक्सुअल भी होता है, उनमें क्या होता है पास क्या सा होता है, एसेक्सुअल हो गया। भाई आपके पास सेक्सुअल है तब अलग टाइप का, ठीक है, आपके पास में एसेक्सुअल है तो अलग टाइप का हो गया। तो ध्यान रखना यदि दोनों कंडीशन बनती है, यानी इनमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाए जाए, तो ध्यान रखना है क्या होंगे, वे आपके होंगे हैप्लोडिप्लोइड होंगे। क्या होंगे, हैप्लोडिप्लोइड कहे जाएंगे। क्लियर तक हो गया, ओके। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। 15 कहता है पास में, ये कहता है कि विच स्ट्रक्चर हेल्प इन बायोन्सी, किसमें से कौन सी स्ट्रक्चर आपकी है जो बायोन्सी में हेल्प करती है। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे चलेंगे। तो आपको ऑप्शन दे गए हैं, ऑप्शन आपके पास में है क्या है, होल्ड फास्ट, ए ब्लेडर जिसे कि हम न्यूमेटोसिस्ट कहते हैं, तीसरा आपका हो गया स्टेप, चौथा आपका हो गया ब्लेड। तो आपको बताना होगा कि जो आपके ब्राउन एल्गी हैं उनमें जो बायोन्सी, ये जो तैरने की जो क्षमता होती है, पानी में तैरने की जो क्षमता होती है वो किसके थ्रू होती है। इन चारों में से आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन का सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 में। तो देखिए हम आपको बताएं कि जो आपके ब्राउन एल्गी हैं उनमें क्या होते हैं, एयर ब्लेडर तो नहीं होते हैं, उनमें एयर ब्लेडर तो नहीं होंगे। आपका मोटिव क्या होगा कि इसमें क्या होते हैं, एयर ब्लेडर होंगे। लेकिन ध्यान रखना है आपके ब्राउन एल्गी में जो बायोन्सी होती है वो एयर ब्लेडर से नहीं, वो किससे होते हैं, वो होती है स्ट्रिप से होती है। किससे होते हैं, स्ट्रिप। ध्यान रखना इस चीज के लिए, क्योंकि ध्यान रखना जब भी आप नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना इस तरह का, तो आप क्या करते हैं, मोस्टली गलती करते हैं। और क्वेश्चन ध्यान रखना है इस तरह के आते ही आते हैं आपके पास, यूजीसी में आपके पास हो या नीट एग्जाम में आपके पास, या आपके जो CSIR एग्जाम होता है आपका नेट का, उसमें ध्यान रखना इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। हम भी मोस्टली क्या करते हैं, यदि डायरेक्टली जाएंगे नॉर्मली हम ये कहेंगे ब्राउन एल्गी में क्या होता है, बायोन्सी होती है। बायोन्सी कौन करता है, आपके एयर ब्लेडर करने वाले। लेकिन ध्यान रखना एयर ब्लेडर बायोन्सी नहीं करेंगे, वे कौन करते हैं, वे करते हैं आपके स्ट्रिप करती हैं। क्या करते हैं, स्ट्रिप करने वाली है। याद क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है,
द स्टेम लाइक पार्ट ऑफ थैलस इज कॉल्ड। ये कहता है कि आपके स्टेम लाइक जो पार्ट होते हैं किसके, थैलेमस के, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं ब्लेड, स्टेप, होल्ड फास्ट या रूट। देखो बात कही है क्या, स्टेम लाइक पार्ट है किसके, थैलेमस के हो गए। पहले का स्टेम तो होता नहीं है लेकिन स्टेम लाइक है, तो ध्यान रखना ये क्या होते हैं, इसमें आपके होंगे क्या होंगे, वे होंगे आपके क्या होंगे, ऑप्शन नंबर डी यानी कि रूट होंगे। क्या होंगे, रूट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बात करते हैं। 17 क्या कह रहा है, देखिए 17 कहता है कि लीफ लाइक पार्ट इज कॉल्ड, कि जो ब्राउन एल्गे होते हैं उसमें लीफ पत्ती की तरह का जो पार्ट होता है, भाग होता है, वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है ब्लेड, स्ट्रिप, 30 ऑप्शन दिया गया आपके पास में है होल्ड फास्ट एंड राइजोइड। तो देखिए ध्यान से, समझिए ध्यान से, इसने क्या कहा है, ये कहा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोला है। लीफ लाइक यानी पत्ती के आकार की जो आकृति होती है आपको बतानी होगी। तो ध्यान रखना है जो पत्ती के आकार की इसमें आकृति होती है, ध्यान रखिए उसे क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग राइजोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, राइजोइड कहते हैं। कैसे कहते हैं कि पत्ती जैसे जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका राइजोइड कहलाता है। क्या कहलाता है, राइजोइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। 18 क्या कह रहा है पास में, 18 कहता है कि ब्राउन एल्गी आर इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ, कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं उसका पूछा गया है कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। ऑप्शन दिए गए अगर में, आल्जिनिक एसिड में, एल्कोहल में या ऑयल में। तो देखिए हम आपको बताएं कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी का सबसे अधिक यूज जो हम करते हैं वो कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं। और उसमें क्या होगा, वो होगा आपके पास में लैबोरेटरी फॉर्म में क्या होगा, आल्जिनिक एसिड के फॉर्म में करते हैं। किसमें करते हैं, आल्जिनिक एसिड फॉर्म में इसका हम यूज करते हैं। किसका करते हैं, हम करते हैं ब्राउन एल्गे करने वाले हैं। आप चलेंगे आपके क्वेश्चन 19 पर, लेकिन एक ध्यान रखना, आप वीडियो के लास्ट में जब हम क्लास ओवर कर देंगे तो आपने कमेंट करके ये जो बताएं कि आपके जो क्वेश्चन है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, जिससे कि आपको भी एक हेल्प मिल जाएगी कि आपको कितनी प्रिपरेशन करनी है और कितनी आपकी हो चुकी होगी। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, कहते हैं आल्जिनिक एसिड इज यूज्ड इन, कि जो आल्जिनिक एसिड होता है कहाँ यूज करते हैं। ऑप्शन है फूड इंडस्ट्री में, फ्यूल में, पेपर ओनली में या सीमेंट में। तो पूछा गया है कि जो आल्जिनिक एसिड है, जो आल्जिनिक एसिड है उसका यूज कहाँ करते हैं, अभी काम में लैबोरेटरी में करते हैं, नहीं इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं। देखिए ओनली पेपर होगा, बिल्कुल नहीं है। एसिड बात कर रहे हैं फूड फैक्ट्री में, होने वाला नहीं है। सीमेंट में क्या सॉलिड होता है वहां नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, ये एसिड क्या होते हैं, लिक्विड होती है, तो क्या होगी, ये आपकी इस्तेमाल कीजिए कहाँ पर की जाएगी, ये की जाएगी फ्यूल यानी ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन 19 का कि जो आल्जिनिक एसिड है उसका यूज हम कहाँ करते हैं, उसका करते हैं फ्यूल के फॉर्म में करते हैं। जस्ट क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं। 20 क्या कह रहा है, 20 कहता है फर्स्ट में एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी इज, कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं उसका एग्जाम्पल कौन सा है। ऑप्शन दे गए आपके पास में है एक्टोकार्पस, नॉस्टॉक, कलेमाइडोमोनास, एनाबीना। तो बताइए कि इसमें से जो ब्राउन एल्गी आपका है, जो आपका ब्राउन एल्गी है वो कौन सा है। तो ध्यान रखिए ब्राउन एल्गी आपके क्या होंगे, वे आपका होगा एक्टोकार्पस होगा। क्या होगा, एक्टोकार्पस इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, एक्टोकार्पस की जो आपका ब्राउन एल्गी होता है। क्लियर है। अब बताइए यदि कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, हम आपको फिर दोबारा समझा देंगे उसे, क्योंकि हम तभी आगे बढ़ेंगे जब आपको पहले टॉपिक आपको सुनना आ जाए। यदि पहले टॉपिक समझ में नहीं आए हैं तो फिर आगे टॉपिक आने कोई फायदा नहीं है। और एक बात और, हम आपकी थ्योरी क्लास भी डेली कराते हैं, यानी डेली मतलब वीकली कुछ दिन हम डिवाइड किए गए हैं। या ऐसे कह लीजिए आपके पास में कि पहले हम क्या करते हैं, पहले हम थ्योरी क्लास कराते हैं और थ्योरी क्लास ओवर होने के बाद में फिर उससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को इसमें हम कराते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है पास में, ये कह रहा है कि ब्राउन एल्गी मोस्टली शो, कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं वे सामान्यतः अधिकतर क्या होते हैं, यानी कैसे होते हैं या क्या दिखाते हैं। वो ऑप्शन है मल्टीसेलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल होते हैं, कोलोनियल रहते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फिलामेंट की आकृति के होते हैं। तो ध्यान रखिए, देखिए जो आपके ब्राउन एल्गी है, जो आपके ब्राउन एल्गी है ना, ये कैसे होते हैं, ये आपके कॉलोनी यानी ग्रुप में रहते हैं। कैसे रहते हैं, कॉलोनी यानी ग्रुप में ये एक साथ रहते हैं, एक साथ बहुत सी संख्या में पाए जाएंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, 22 कहता है क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी
कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं उसमें क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड सी, तीसरा ऑप्शन दिया गया पास में है क्लोरोफिल बी एंड डी, और चौथा ऑप्शन है ओनली ए। तो देखिए बताइए पास में कि जो ब्राउन एल्गी है उसमें किस टाइप का क्या होता है, किस टाइप के क्या होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। आपको इसका आंसर बताना है कि इन चारों में आपके पास में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उसमें क्या था कि क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी, कि ब्राउन एल्गी में कौन से टाइप का क्लोरोफिल पाया जाता है। तो देखिए जो आपके ब्राउन एल्गी है उसमें जो क्लोरोफिल मिलेगा, उसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो कौन सा होता है? वो आपका होता है क्लोरोफिल ए एंड सी होता है। ध्यान रखना है बी नहीं होगा, बी नहीं होने वाला इसमें, ये ध्यान रखना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। 23 क्या कह रहा है पास में? 23 कहता है कि द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड, कि जो है ब्राउन एल्गी होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गमेटेंजिया, कैप्सूल, कॉन, स्पोरेंजियम ओनली। तो ध्यान के पास में पूछा गया आपसे, पूछा गया कि रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो एक चीज आपको बताते हैं, थोड़ा सिंपल ध्यान रखिए। यदि कहीं पर आपके पास में आ जाता है मोस्टली ओनली आ जाए, क्या जाए? ओनली लिखा आ जाए, तो ध्यान रख लेना वो पार्ट आपका होने वाले हैं, क्योंकि केवल ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपका रिप्रोडक्शन केवल एक पार्ट से हो। इसने खुद कह दिया कि ओनली, ओनली मीन्स ये पॉसिबल नहीं है कि केवल आपका क्या होगा स्पोरेंजियम के द्वारा ही होता हो। तो ध्यान रखिए पास में जो क्वेश्चन 23 आपके पास में है, इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे किसके अंदर? ब्राउन एल्गी के अंदर। किसके अंदर? ब्राउन एल्गी में। तो ध्यान रखना वे क्या होते हैं? वे होते हैं आपके कैप्सूल होते हैं, जिसे कि हम संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? संपुट। ठीक है, कि कैप्सूल जो हिंदी होते क्या होती है? संपुट ही कही जाती है। अब चलते हैं हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन तक, क्योंकि हमने पहले कहा था कि हम केवल आपके लिए आज पार्ट सेकंड में केवल 15 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें पार्ट फर्स्ट में हमने आपको क्या कराए थे? हमें तो 10 क्वेश्चन कराए थे जो कि आपके ब्राउन एल्गी संबंधित थे। और ध्यान रखिए कल वाले क्वेश्चन भी और आज वाले क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी खास होने वाले हैं, क्योंकि यदि आप इन्हें ध्यान समझेंगे तो क्या होगा? ब्राउन एल्गी से आने वाले क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी गलती नहीं करने वाले होंगे। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? 24 कह रहा है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस इंक्लूड, कि जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होता है उसमें क्या शामिल होता है? फर्टिलाइजर, फूड, मेडिसिन, ऑल ऑफ दी। तो देखिए आपके पास में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पूछी गई है। फर्टिलाइजर यानी खेती के लिए, फूड खाने के लिए, मेडिसिन दवाइयों में। तो क्या होगा? आपके सभी जन क्या करते हैं? एल्गी का यूज करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही माना जाएगा, कि आपके क्या होते हैं? जो आपके क्या है ब्राउन एल्गी हैं उनके जो हम यूज करते हैं, उनका यूज हम कहा करते हैं? उनका यूज हम करते हैं मेडिसिन में, फूड में, फर्टिलाइजर में, इन सब में क्या करते हैं? उनका यूज हम कर लेते हैं। ज्यादा क्लियर? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का होने वाला है। देखिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आपका है, आज लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा वो क्या है? 25 क्वेश्चन हमारा चल रहा है। 25 क्वेश्चन क्या कहता है? ये कह रहा है कि ब्राउन एल्गी आर क्लासिफाइड अंडर, कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं उन्हें क्लासिफाइड वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। किस आधार बांटा गया है? ऑप्शन है आपके फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांटे, मोनेरा। तो हम ये कह रहे हैं कि जो आपके ब्राउन एल्गी हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं? किसके अंदर आते हैं? भाई प्रोटिस्टा में लिया गया हमने, या फंजाई में लिया गया है, या प्लांटे में लिया गया है, या आपके किसने लिया गया? मोनेरा में लिए गए हैं। तो आप बताइए हमें कि जो ब्राउन एल्गी हैं वे किसमें इंक्लूड किए गए हैं? तो देखो चीज सिंपल बताते हैं आपके पास में। वैसे तो हम ये कहें आपके पास में कि जो आपके एल्गी होते हैं उन्हें हम प्लांट में इंक्लूड करते हैं। किसमें करते हैं? प्लांटे, यानी प्लांट जो आपके पास में होता है उसमें इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी आपके पास होती है ये कैसे आपके पास में होते हैं? ये आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटिस्टा के अकॉर्डिंग शो करते हैं। तो ध्यान रखना इस कारण से जो आपके ब्राउन एल्गी है, जो आपके ब्राउन एल्गी है ना, उन्हें जो हम इंक्लूड करते हैं उन्हें करते हैं किसमें करते हैं? उन्हें करते हैं प्रोटिस्टा में इंक्लूड करते हैं। नॉर्मली क्या कहते हैं? प्लांट में आते हैं। लेकिन क्या कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होगी जो क्या करेगी कि जो प्रोटिस्टा है उससे बिलोंग करते हैं, इस कारण से हम किस रखेंगे? हम इन्हें प्रोटिस्टा में रखते हैं। जैसे कि आपकी एल्गी ही है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया है जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। कहने को तो एल्गी है, लेकिन रखे किसमें गए हैं आपके? वे रखे गए आपके पास मोनेरा रखे गए हैं, क्योंकि उनकी कुछ प्रॉपर्टी जो है गुण है वे मोनेरा से मिलते हैं। इसी तरह से ध्यान रखना है कि जो ब्राउन एल्गी है उनकी प्रॉपर्टी किससे मिलती है? प्रोटिस्टा से मिलती है। इसी कारण से ब्राउन एल्गी को किसमें रखा गया है? आपके प्रोटिस्टा में रखा गया, शामिल किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये थे हमारे आज के
क्वेश्चन नंबर 11 से 25 तक के 15 क्वेश्चन थे। हमने 10 क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में कराए थे और 15 क्वेश्चन हमने आपको आज करा दिए हैं। कुल मिला के क्वेश्चन हमारे होंगे कितने हो गए? 25 क्वेश्चन आपको करा चुके हैं। कितने करा चुके हैं? 25 क्वेश्चन। तो ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक का? ध्यान रखिएगा, आशा है कि आपको टॉपिक समझ में आए होंगे और जब क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं वे भी आपके समझ में आए होंगे और आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होंगे। ये आपको पता होगा कि ये इंपोर्टेंट है या नहीं है। हमें तो यही आशा है कि हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो आपके लिए काफी खास हैं, क्योंकि इसी मोटिव रखते हुए आपके लिए क्वेश्चन लेके आते हैं। अब ध्यान रखिए, जो हमारी कल की क्लास होने वाली है उसमें भी हम क्या करेंगे, पहले एक क्लास हम 2-3 क्लास क्या करें, थ्योरी क्लास लेंगे और उसके बाद हम जो हमारे ग्रीन एल्गी है उसमें आने वाले जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी नीट एग्जाम के लिए काफी खास है और कई बार आ चुके हैं, वे हम आपको कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए और हम अपनी इसी टॉपिक के साथ में हम अपनी जो वीडियो है आज की हम वीडियो यहीं पे फिनिश करेंगे। फिर मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, एक बात और लास्ट में, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि हमने क्वेश्चन अच्छे कराए हैं, तो उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और जितना अधिक से अधिक हो सकता है वीडियो को शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है, चल मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।